आज जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र का व्यवहार। तो अर्थशास्त्र जो है दो तरह के व्यवहार करता है, एक होता है आदर्श और एक होता है वास्तविक। तो इन दोनों को आज समझना है। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं बेरोजगारी बढ़नी चाहिए, और सॉरी, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, और दूसरा कहते हैं भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये दोनों का सेंस अलग अलग है। मतलब एक हमने कहा भारत में बेरोजगारी कम होनी चाहिए, मतलब हम अभी की बात कर रहे हैं, ये हमारी समस्या है जिसको सॉल्यूशन करना चाहिए, और अभी हम सोच रहे हैं कि अभी होना है। और एक सोच रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है और ये बेरोजगारी कम होनी चाहिए। बेरोजगारी कम होनी चाहिए मतलब ये भविष्य की बात है, कल्पना में है, इसकी कोई गारंटी नहीं है खत्म होगी या नहीं होगी। तो इस तरह से दो तरह से अर्थशास्त्र व्यवहार करता है, एक है क्या है के सेंस में, एक है क्या है के सेंस में, और एक है क्या होना चाहिए के सेंस में। क्या होना चाहिए के सेंस में। जैसे कि अगर आर्थिक समस्या की बात करें तो दो सवाल आते हैं इसमें। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है, तो मतलब हम अभी की बात करें, अभी अगर हम करना चाहें तो हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के आर्थिक समस्या को खत्म कर सकते हैं। और एक होता है कि हम किसी से सलाह ले रहे हैं, आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए। तो दोनों का सेंस अलग अलग है। तो इसमें जो हमेशा जो ये वास्तविक में, ये जो है आदर्श में आता है, होना चाहिए बोला आदर्श में आएगा, और क्या है ये वास्तविक में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये दो तरह से हमेशा व्यवहार करता है, आदर्श विज्ञान के रूप में भी, वास्तविक विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्र हमेशा दोनों तरह से व्यवहार करता है। तो अर्थशास्त्र कभी आदर्श विज्ञान होता है तो कभी अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होता है। जैसे हम बोलेंगे भारत में अर्थव्यवस्था की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, हम ये किसी को सूचना दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि भारत में अर्थव्यवस्था की कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब सलाह दे रहे हैं, तो ये सलाह वाली बातें जो हैं तो ये नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन नीति शास्त्र को हम अर्थशास्त्र से अलग नहीं रख सकते, दोनों एक दूसरे से जो एकदम करीब है, एक सिक्के के दो पहलू। क्योंकि हर चीज जो है अर्थव्यवस्था में, जो हर चीज अनिश्चित है, कभी घटती रहती है, कभी तो कभी बढ़ती रहती है। इसलिए नीति शास्त्र का योगदान भी अर्थशास्त्र में बहुत है, इसलिए जो हम इन दोनों को अलग नहीं रख सकते। तो नीति शास्त्र के साथ होने के कारण अर्थशास्त्र में जो हमें आदर्श विज्ञान को भी लेना पड़ता है। अर्थशास्त्र कभी आदर्श विज्ञान का व्यवहार करता है तो कभी वास्तविक विज्ञान का। जितना ये जरूरी है, ये इस प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है, उतना ये भी जरूरी है क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मंथन नहीं करेंगे कि अर्थव्यवस्था की समस्या कैसे खत्म होगी, कैसे होनी चाहिए, तब तक जब तक हम सलाह नहीं लेंगे तब तक हम लागू कैसे करेंगे। इसलिए आदर्श विज्ञान भी जरूरी है अर्थशास्त्र का होना। तो इसलिए आदर्श अर्थशास्त्र जो है हमेशा दो तरह से व्यवहार करता है, कभी अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में, कभी वास्तविक विज्ञान के रूप में। तो इन दोनों टॉपिक को भली भांति समझिए। और अगर इसमें अंतर पूछा जाता है आप आसानी से लिख सकते हैं, तो आदर्श अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो आदर्श अर्थशास्त्र में हमेशा क्या होना चाहिए का अर्थ होता है, वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या है का अर्थ होता है। इसमें एक उदाहरण दे दीजिएगा, किसमें हमेशा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की कीमत निरंतर बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसमें चला आएगा। और इसमें चला आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की कीमतें थोड़ी कम होनी चाहिए, इसमें चाहिए के सेंस में लिख दीजिएगा, इसमें रहा रही के सेंस में, क्या है के सेंस में। तो आसानी से आप अंतर लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है।